अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सबीर कैमखानी। दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सऊदी अरबिया के बारे में कि सऊदी अरबिया के अंदर फार्मासिस्ट का क्या स्कोप रहता है, उसकी कौन सी एग्ज़ाम देनी होती है और एग्ज़ाम देने के पास उसकी क्या सैलरी होती है, एग्ज़ाम के अंदर पास मार्किंग क्या है और इसके अलावा सिलेबस इसका क्या रहता है और कितनी घंटे ये एग्ज़ाम होती है, इन सब पे हम आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं जो भी वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ और बना के जब अपलोड करता हूँ, उनको आप अच्छे तरीके से देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। क्योंकि वीडियो के अंदर पूरी आपको करंट की एकदम परफेक्ट और अच्छी न्यूज़ मिलेगी और उसका फ़ायदा ये रहेगा कि आप मेडिकल प्रोफेशनल से हो तो आपको वो नॉलेज कहीं ना कहीं काम आएगा। और हर एक कंट्री की इंफॉर्मेशन आपको देता रहता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें और देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि व्यू बढ़ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है, ये आपका भाई आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियोज़ वगैरह बनाता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है फार्मासिस्ट की इंफॉर्मेशन। जो सऊदी अरबिया के अंदर फार्मासिस्ट है उनकी इंफॉर्मेशन कि वो कैसे अप्लाई करते हैं फार्मासिस्ट के लिए। तो दोस्तों, जो बंदे सऊदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फार्मासिस्ट के लिए, तो बिल्कुल मैं ये आपको पूरा एकदम परफेक्ट तरीका बता रहा हूँ कि कैसे अप्लाई करें और उसका क्या सिस्टम रहता है। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर पूरी क्लियर कर दूँगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो बंदे डिप्लोमा हैं, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, जो डिप्लोमा वाले बंदे हैं वो सऊदी के लिए ट्राई ना करें, बेस्ट है, बेहतर है कि वो ट्राई ना करें। दूसरी बात, जो इंडियन फार्मासिस्ट हैं वो सऊदी के लिए ट्राई ना करें। पाकिस्तान के जो स्टूडेंट हैं, जो फार्मासिस्ट है, वो ट्राई कर सकते हैं। रीज़न इसके पीछे कि अभी जो 2 साल पहले या 3 साल पहले सऊदी ने एक नया रूल डाल दिया, एक नया कानून डाल दिया है कि जो डिग्री फार्मासिस्ट के 5 ईयर की होगी वो यहाँ एक्सेप्ट की जाएगी। तो पाकिस्तान की जो डिग्री है फार्मासिस्ट स्पेशलिस्ट की वो 5 ईयर है, लेकिन जब बात इंडिया की करें तो इंडिया की जो डिग्री है वो 4 ईयर है। तो 4 ईयर को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, तो उनके चांसेस बहुत कम है। मुमकिन है कि वीज़ा स्टम्प होने भी बंद हो गए होंगे, वैकेंसी जाने भी बंद हो गई होंगी, या और जाती है तो बहुत रेयर कंडीशन के अंदर, बहुत कम कंडीशन के अंदर इनका सिलेक्शन होता है। तो इसके लिए जहाँ तक मेरा मतलब पर्सनल अनुभव है कि इंडियन फार्मासिस्ट हैं वो इस चीज़ के लिए ट्राई ना करें जो डिग्री है, क्योंकि 4 ईयर यहाँ एक्सेप्ट नहीं है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि जो बंदे का मतलब क्या मतलब रास्ता रहता है, क्या रूटीन रहता है, किस तरह वो आएँ, किस तरह वो फॉलो करें और किस तरह एग्ज़ाम दें। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले। दोस्तों, आपके पास डाटा फ्लो आपको सबसे पहले करना होता है और डाटा फ्लो करने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट की नीड होती है। वो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हो तो आप डाटा फ्लो कर सकते हो। और डाटा फ्लो पूरी कंट्री, पूरी दुनिया के लिए एक ही बार होता है। आप उसके बाद एक बार एक डाटा फ्लो आपने सऊदी के लिए किया, उसके बाद अगर आप दूसरी कंट्री जाना चाहते हो तो आप इजीली जा सकते हो। उसी डाटा फ्लो को आप दूसरी कंट्री के लिए उसको कन्वर्ट करवा सकते हो। उसके कुछ डॉलर आपको पे करने होते हैं, उसके बाद में उस कंट्री के एग्ज़ाम लिख सकते हो। तो दोस्तों, ये बता देता हूँ कि डाटा फ्लो आपका एक ही बार होगा, उसके अंदर चेंजिंग होते रहेंगी। आप जिस कंट्री के लिए जाओगे उस हिसाब से वो चेंजिंग करते रहेंगे। तो डाटा फ्लो में जिन डॉक्यूमेंट की नीड होती है स्पेशली सऊदी के लिए, तो आपके पास आपकी डिग्री होनी चाहिए और आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। वो जो एक्सपीरियंस लेटर है वो 2 साल का मिनिमम होना चाहिए। वो आपकी जो डिग्री है उसकी इश्यू डेट से वो काउंट होगा। और उसके अलावा जो एक्सपीरियंस लेटर है वो एक ही हॉस्पिटल से 2 साल का होना चाहिए। अलग अलग एक साल का एक्सपीरियंस एक हॉस्पिटल से, 1 साल का एक्सपीरियंस एक हॉस्पिटल से है, तो ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए 2 साल का एक्सपीरियंस या उससे ज़्यादा हो वो एक मिनिमम 2 साल, और उससे ज़्यादा हो वो एक ही सिंगल हॉस्पिटल का होना चाहिए। और दोस्तों, हॉस्पिटल इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं पीसीआई यानी
जो फार्मा काउंसलिंग है, सर्टिफिकेट है, लाइसेंस है, वो होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास 5 साल की या 4 साल की जो डिग्री है उसकी मार्कशीट होनी चाहिए। और इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट, ओरिजिनल जो इंटरनेशनल आईडी होती है पासपोर्ट, वो होना चाहिए। और इस फ़ोटो होनी चाहिए आपकी। ये सब डॉक्यूमेंट रेडी करके आप डाटा फ्लो की खुद अपनी प्रोसेस स्टार्ट करवा सकते हो। और इसकी प्रोसेस क्या होती है कि सबसे पहले आपको डाटा फ्लो करना होता है। डाटा फ्लो के अंदर जो मतलब जो फ़ीस होती है वो 920 रियाल होती है। उसका जो टाइम होता है, जब आपने स्टार्ट करके डन करके कंप्लीट कर दी, तो उसका जो टाइम होता है वो आप मान के चलो 45 से 90 दिन होता है। क्योंकि इस दौरान आपकी डिग्री है उसका वेरिफिकेशन होगा, आपका एक्सपीरियंस का वेरिफिकेशन होगा, और आपका पीसीआई है उसका वेरिफिकेशन होगा। वो कंप्लीट करने के बाद में आपको एलिजिलेटर नंबर मोबाइल आईडी के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है ना। तो उनकी जो फ़ीस होती है, जैसे आपने एलिजिलेटर नंबर लिया और मोबाइल आईडी लिया, तो इसकी आपको ना ऐसा समझो 1100 रियाल के आसपास पे करनी होगी दोनों चीज़ों की। एक का 220 रियाल है, दूसरी का 900 रियाल है। ये दोनों 1100 आसपास यानी जो पेमेंट बनता है वो आपको पे करना होगा। वो कंप्लीट करके फिर आप एग्ज़ाम बुक करिए। जो एग्ज़ाम की फ़ीस है वो आप मान के चलो 1030 रियाल आपको ना पे करनी होगी। ये सब कंप्लीट होने के बाद आपने एग्ज़ाम बुक कर लिया। आप एग्ज़ाम अपनी कंट्री के अंदर लिख सकते हो। इंडिया के अंदर जैसे गुड़गांव है, चंडीगढ़ है, या फिर हैदराबाद है, या इसके अलावा बात कर ले मुंबई है। ये बड़ी बड़ी सिटी हैं, इनके अंदर इनके सेंटर्स वगैरह होते हैं। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर भी जैसे इस्लामाबाद हो गया, इस्लामाबाद के अलावा पंजाब हो गया, कराची हो गया, इन सब में इनके सेंटर्स होते हैं। और इन सब की एग्ज़ाम वगैरह इजीली वहाँ हो जाती है। और आप जब एग्ज़ाम देने जाते हो तो वहाँ पे पूरी मतलब आप डॉक्यूमेंट वगैरह सब साथ लेके जाएं। जैसे आपका पासपोर्ट आप साथ लेके जाएं। इसके अलावा जो आपके पास बुक रसीद होती है, जो आपने एग्ज़ाम बुक किया उसकी स्लिप आप साथ लेके जाएं। ये डॉक्यूमेंट लेके आप है ना। तो आपके पास जो आईडी कार्ड और आपका पासपोर्ट, ये दो ही चीज़ आपके अंदर ले जा सकते हो। इसके अलावा आप ना तो वो आपने अगर वॉच पहन रखी है तो आप वॉच भी नहीं ले जा सकते। और इसके अलावा अगर आप पर्स वगैरह हैं या जो भी चीज़ें हैं वो पूरी आपको ना बिल्कुल अच्छी तरीके से, जैसे एयरपोर्ट के अंदर चेकिंग होती है इस तरह चेकिंग होके आपको अंदर बिठा दिया जाता है। अंदर बिठाने के बाद में होता क्या है कि जब आप सिस्टम पे बैठ के, तो ये एग्ज़ाम मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होती है। और एग्ज़ाम के अंदर हर तरीके से मतलब उसकी सेफ्टी दी जाती है। और ये एग्ज़ाम में आपके वहाँ पे लोग होंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। जैसे आप बहुत से बंदे होते हैं जिनको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे वो हेल्पर होंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे हर तरीके से। और आपका फिंगर ले लेंगे और आपका आई का ले लेंगे। दोनों लेने के बाद आपको इंटर करके आपको अपनी सीट पे बिठा दिया जाएगा। और टाइम से पहले उस सिस्टम को ओपन कर दिया जाएगा। फिर आप अपने एग्ज़ाम लिखना शुरू कर सकते हो। अब एग्ज़ाम की बात करें, जो फार्मासिस्ट स्पेशलिस्ट है ना, उसका जो पास मार्किंग है वो है 60%, यानी 60% उसको लाना ज़रूरी है, ठीक है। और उनके जो फार्मासिस्ट का जो पेपर होता है वो पेपर होता है 315 नंबर का, यानी 315 क्वेश्चंस उसके अंदर टोटल आते हैं। और उन क्वेश्चंस का जो मार्क्स होता है यानी वो 800 नंबर होते हैं टोटल, ठीक है। अब जो 315 जो अंदर उनको वो 6 घंटे के अंदर उनको कंप्लीट करना होता है। और वो 3 पार्ट के अंदर होते हैं। पहला पार्ट के अंदर 105 क्वेश्चंस होंगे, आपके पास 2 घंटे होंगे। दूसरा क्वेश्चंस आपके पास 105 क्वेश्चन होंगे, फिर 2 घंटे होंगे। तीसरे के अंदर 105 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे होंगे। इस तरीके से ये 6 घंटे के अंदर आपको ये मुकम्मल हो जाएगा पेपर, जिसके अंदर 315 क्वेश्चन आएंगे। पास मार्किंग, आपकी जो पास मार्किंग है वो 60% रहेगी। और इसके अलावा अगर अपन बात कर लेते हैं कि इसके अंदर सिलेबस का क्या रहता है, तो दोस्तों इसके अंदर सिलेबस है, उसके अंदर 35% कोलॉजी फार्माकोलॉजी पूछी जाती है, जो कहीं से किस तरह भी पूछ सकते हैं वो। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसके अंदर लॉ एंड रेगुलेशंस है ना, वो पूछी जाती है लगभग 15 से 15% के आसपास। और इसके अंदर कैलकुलेशन लगभग 25 से 30 के बीच में कैलकुलेशन पूछी जाती है। मैथमेटिक्स टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। और इसके अलावा किसी में 5%, किसी में 3%, किसी में 10%, जैसे मैंने आपको बता दिया। स्टेराइल एंड नॉन स्टेराइल कंपाउंड के बारे में वो पूछ लेते हैं। और इसके अलावा अगर अपन बात करें
नॉन स्टाइल के अलावा अगर अपन बात करें तो इसके अंदर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं इन्वेंट्री वगैरह उसके बारे में पूछ सकते हैं, और इंश्योरेंस के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस का मेडिकल इंश्योरेंस है ना, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। और मेडिकल वेस्टेज एक्सपायरी वगैरह जो होती है इनके बारे में पूछ सकते हैं। और स्पेशली सऊदी लॉ एंड रूल एंड रेगुलेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो स्पेशली ये कि जो मैंने आपको बताया क्राइटेरिया जो तैयार किया है ये 6-7 चीज़ों के अंदर, इनके अंदर वो पूछ सकते हैं। मैं इसकी एक लिस्ट डाल दूँगा कि कौन से एग्ज़ाम के अंदर यानी कौन सी कितनी पूछी जाती है। फार्मासिस्ट की एग्ज़ाम के अंदर फार्माकोलॉजी कितनी पूछी जाती है, कैलकुलेशन कितनी पूछी जाती है, नॉन स्टेरल कंपाउंड के बारे में कितना परसेंट पूछा जाता है, इनके सब के परसेंटेज के बारे में एक लिस्ट डाल दूँगा, तो आपको थोड़ा सा ईज़िली हो जाएगा उसको समझने के लिए। और इसके अलावा अपन बात करें फार्मासिस्ट टेक्नीशियन की, तो फार्मासिस्ट टेक्नीशियन जो डिप्लोमा वाला होता है, मैंने बोला है कि वो एग्ज़ाम आप ना दें तो बेहतर है, क्योंकि अगर आप डिप्लोमे की यहाँ वैल्यू नहीं है इसके लिए, तो इससे बेहतर है कि आप यूए के लिए ट्राई करें जितने भी डिप्लोमे वाले हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एग्ज़ाम दे लेते हैं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी वो पहले से जॉब कर रहे होते हैं, या उनका कहीं न कहीं कोई प्लान होता है, उनके पास टाइम होता है, और 2 साल के अंदर ही इनको क्या कि एग्ज़ाम पास करके जॉब लगनी होती है। तो 2 साल के अंदर जॉब नहीं लगे तो आपका एक्सपायर हो जाएगा। तो ये कई चीज़ें हैं। तो जो फार्मासिस्ट टेक्नीशियन है वो क्या करे, ठीक है ना। तो उनकी एग्ज़ाम के बारे में बता देता हूँ कि सेम डाटा फ्लो की प्रोसेस है, सब कुछ सेम है। उनका जो पास मार्किंग है वो 55% है। उनका जो पेपर है वो 150 यानी 150 क्वेश्चन उसके अंदर आते हैं। 2 पार्ट्स के अंदर ये एग्ज़ाम होती है, ठीक है ना। तो 75 क्वेश्चंस 90 मिनट दी जाती है, फिर 75 क्वेश्चंस 90 मिनट दी जाती है, यानी 150 क्वेश्चंस आपके पास 3 घंटे का टाइम होगा। पास मार्किंग 55% रह गई, ठीक है ना। ये फार्मासिस्ट टेक्नीशियन का हो गया। अब बात करते हैं कि फार्मासिस्ट की सैलरी का क्या रहता है। तो दोस्तों फार्मासिस्ट की जो सैलरी है वो सऊदी के अंदर बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे धीरे धीरे पिछले 4-5 साल के अंदर स्पेशली डेंटल फार्मासिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट, ये जो 4-5 चीज़ें हैं ना, इन्होंने इनको क्या कि बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। यानी आउट ऑफ सऊदी के जो मतलब स्टाफ है ना, जैसे कोई भी कंट्री के हो, ठीक है ना, उनको बहुत कम कर दिया। उन्होंने क्या किया कि यहाँ सऊदीलाइजेशन लगा दिया है। अब सऊदीलाइजेशन के अंदर उन्होंने क्या किया कि सऊदी के लोगों को लेना ज़रूरी है, और हर प्राइवेट फैक्टर हो या गवर्नमेंट फैक्टर हो उनके अंदर उन्होंने बाकायदा बता दिया कि आप अगर 100 बंदे ले रहे हो तो आपको 30 या 40 बंदे सऊदी के लेने होंगे। यानी सऊदीलाइजेशन ला रहे हैं ये धीरे धीरे। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को तो यानी खारजियों के लिए यानी अदर कंट्रियों के लिए तो उन्होंने बिल्कुल ख़त्म सा कर दिया है। कुछ ऐसे फील्ड बचे हैं लाइक डॉक्टर है या कुछ नर्स वगैरह ऐसे फील्ड बचे हैं जिनके अंदर वो लेते हैं, अदरवाइज़ कोई वैकेंसी निकलनी मतलब बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। प्राइवेट के अंदर जो फार्मासिस्ट डेंटल है, ये प्राइवेट पोलो क्लिनिक है या फिर फार्मेसी है या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनके अंदर वो इजीली जॉब कर सकता है। तो सऊदी के अंदर तो उनकी अगर जॉब की बात करें, उनकी सैलरी की बात करें, तो फार्मासिस्ट की जो सैलरी है स्पेशलिस्ट की, वो रहती है 3500 से 4000। 8 घंटे आपकी ड्यूटी रहेगी, तो आप मान के चलो 3500 से 4000 है, तो स्पेशली 4000 मिल ही जाता है। कभी कभी आपको 4500 रियाल भी मिल सकता है, मगर आप अगर मिडिल की बात करें तो आपको 4000 सैलरी मिलेगी। और जब फार्मासिस्ट का एक फ़ायदा है कि उसके लिए ओवर टाइम ओपन रहता है। तो जब बंदा 8 घंटे ड्यूटी के अलावा अगर वो ओवर टाइम करता है तो ओवर टाइम में उसको जो मिलता है, तो आपको पता है कि सऊदी का रूल है कि ओवर टाइम के अंदर आपको 1.5 गुना मिलेगा। 1.5 गुना यानी आपने 1 घंटे काम किया तो आपको 1 घंटे के साथ साथ आधे घंटे का पैसा और मिलेगा। आपने जैसे 4 घंटे भी अगर आपने ओवर टाइम लगा दिया तो आपका मतलब अच्छा पैसा बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो जो रिटेल फार्मेसी इनकी होती है ना, रिटेल फार्मेसी में क्या होता है कि इनको टारगेट दिया जाता है। अब टारगेट के अंदर क्या हुआ कि जो सेल होगी ना उसका आपको 0.5 से 0.1% भी मिल सकता है। यानी फार्मेसी के अंदर अच्छा स्कोप है। और फार्मासिस्ट टेक्नीशियन की बात करें तो फार्मासिस्ट टेक्नीशियन का जो होगा ना, वो क्या है कि उसकी जो सैलरी होती है वो 2500 से 3000 होती है। और इनके लिए ओवर टाइम है ना वो सेम ही रहता है। अगर फार्मासिस्ट टेक्नीशियन भी ओवर टाइम करेगा तो उसका भी वैसे ही उसको ना जैसे फार्मासिस्ट को मिलता है